एवरी वीक आपको ताज़ा मन मिलता है। एवरी वीक न्यू टॉपिक, न्यू वर्ड, न्यू पावर, न्यू अनॉइंटिंग। जो लोग ऑनलाइन देखते हैं वो बरकत पाते हैं, जो चर्च में बैठे हुए हैं वो बरकत पाते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। सब बोलिए मेरे साथ, स्ट्रक बाय गॉड। स्ट्रक बाय गॉड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुदा जब आपको हिट करता है, जब खुदा स्ट्रक यानी कि स्ट्राइक से निकला है, जब खुदा स्ट्राइक करता है, जब खुदा हिट करता है, तो क्या होता है और खुदा क्यों हिट करता है और किसको हिट करता है? आज ये कलाम मैं आपको बता रहा हूं, सबके लिए होने वाला है। आमीन। ये जो सरमन है ये ओ यस मैसेज है। बोले ओ यस। तो ये मैसेज जो है ना, ये यस मैसेज आपके लिए होने वाला है, आमीन वाला मैसेज होने वाला है। क्या आप रेडी हैं? आज मैं आपको टीचिंग नहीं करने वाला हूं, आज मैं आपको प्रीचिंग करने वाला हूं। आमीन। प्रीचिंग मैं बहुत खुद एंजॉय करता हूं और ये मैसेज मेरे लिए भी है। अब ये मैसेज जो खुदा ने दिया है, ये पाक रूह की मदद से डिलीवर होने वाला है। मैं आपका पूरा ध्यान, आपकी टेंशन चाहता हूँ चर्च। आमीन। कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई फ़ोन ना यूज़ करे, कोई इधर उधर ना देखे, सारा ध्यान स्टेज की तरफ। आमीन। मेरे साथ निकालिए अमाल, एक्ट्स, और हिंदी में इसको बोलेंगे प्रेरितों के काम, और उसका 12वां अध्याय, 12th चैप्टर, और उसकी पहली वर्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर। पहली आयत। हेलो। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उर्दू में पढ़ें। करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बास पर हाथ डाले। करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बास पर हाथ डाला। सब बोले हाथ डाला। उसी वक्त, देयर इज अ स्पेशल टाइम चर्च, सब मेरी तरफ देखिए, देयर इज अ स्पेशल मोमेंट, देयर इज अ स्पेशल टाइम जब डेविल आप पर हाथ डालता है। आपको समझ आ रही है? तो डेविल देखता रहता है कि कब एग्जैक्ट टाइम उसको मिलेगा। जैसे ही उसको सही टाइम मिलेगा वो तो छड़ेगा नहीं। ये मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको कलाम की बात बता रहा हूं। वो हाथ डालेगा। हाथ डालने का इख्तियार शैतान के पास है। आपको समझ आ रही है मेरी बात? लेकिन उसका जो वार है वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि आप खुदा की प्रोटेक्शन में हैं। तो हाथ डालना एक अलग चीज है, वो कामयाब नहीं होगा। और उसी वक्त एग्जैक्ट टाइम होते हैं हर चीज के, और वो हाथ पता है कौन डालेगा? शैतान किसको यूज करेगा? ग्रोसरी वाले को, दूध वाले को, किसको? बस वाले को, टैक्सी वाले को? नो। अथॉरिटी, इख्तियार। इख्तियार को क्या कहते हैं? अथॉरिटी को हिंदी में अधिकार। अधिकार वाले शख्स को यूज करेगा आपके जीवन में। आपका बॉस हो सकता है, आपका कोई ऐसा शख्स जिसके आप अधीन हो, जिसका अधिकार है आपके जीवन पर। डेविल उसको भी यूज कर सकता है। मुझे बताएं यहां किसका जिक्र हुआ है? हेरोदिस बादशाह। बादशाह अधिकारी है या नहीं? अथॉरिटी उससे कोई बड़ी है? नो। तो डेविल ऐसे लोगों को यूज करेगा आपको दंड देने के लिए। आप पर हाथ तो तब डलेगा जब कोई अथॉरिटेटिव पर्सन आपको हर्ट करेगा। और वो बंदा कौन होगा? वो इंसान कौन होगा? वो कलीसिया में से होगा। बोले कलीसिया। तो चर्च कौन है? हम लोग हैं। ऐसे ही है। तो चर्च के ऊपर हाथ डाल सकता है शैतान। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल में से हम पढ़ रहे हैं। कलीसिया कौन है? मुझे बताएं। प्रभु की दुल्हन है। और जिस दुल्हन का दूल्हा यीशु मसीह है, उसको कौन छू सकता है? हालेलुया। वैसे भी दुल्हन को कौन छू सकता है? दूल्हे के होते हुए कोई छू सकता है? दुल्हन है। दूल्हा ख्याल रखता है अपनी दुल्हन का, और यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। और आज उसकी दुल्हन प्रॉब्लम में है, और इब्लीस क्या कर रहा है? हाथ डालने की कोशिश करता है।
रोज वो मंसूबे बनाता है, आपको टच करने की कोशिश करता है, बिकॉज यू आर ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। आप चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। चर्च के साथ जुड़ना एक ब्लेसिंग है। सबसे पहले वो आपको चर्च से अलग करता है, उसके बाद आप पर वो अटैक करता है। ये जितने लोगों ने आज गवाही दी है, इनमें क्या चीज कॉमन थी मुझे बताएं? ये चर्च रेगुलर आते हैं। यहां पर वो शख्स खड़ा होकर गवाही दे ही नहीं सकता जो चर्च ही नहीं आता। जब आप चर्च ही नहीं आ रहे हो, कलीसिया का हिस्सा नहीं हो, तो केड़ी गवाही ताड़े जिंदगी च होगी? नहीं होगी। हालेलुया। और कलीसिया के ऊपर उसने बाज लोगों के ऊपर हेरोदिस ने हाथ डालने की कोशिश की। इंग्लिश में लिखा हुआ है परसिक्यूट किया, और इंग्लिश में लिखा हुआ है उनको अरेस्ट किया। बोले अरेस्ट किया। तो इब्लीस क्या करता है? सिर्फ हाथ नहीं डालता, वो आपको जकड़ने की, आपको बांधने की, आपको अरेस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है कि यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, वो दुल्हन को कोई भी छू नहीं सकता। हालेलुया। और खुदावंद आज आपको निकाल लेगा हर प्रॉब्लम में से। लेकिन आप कहेंगे कि पास्टर जी मुझ पे डाला है इब्लीस ने हाथ, मुझे जख्मी किया, मुझे हर्ट किया, मुझे ब्लीड किया उसने स्पिरिचुअली। खुदावंद आज आपको छुड़ाने वाला है। खुदावंद आज आपको बरकत देने वाला है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले हील करेगा। आप समझ रहे हैं? हीलिंग का काम होगा इस कलाम के वसीले। आमीन। दूसरी आयत पढ़िए जी। और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। कितना जुल्म हो रहा है, देखें, तलवार से कत्ल कर दिया। आगे जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई जी, तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। तो जब देखा कि ये बात यहूदियों को, अब वो यहूदी नहीं थे, वो हेरोदिस बादशाह, उसने देखा कि मैंने कुछ किया है, यहूदियों को बहुत अच्छा लगा। तो उसने क्या किया है? उस वक्त पतरस को पकड़ लिया है। पतरस उस वक्त कौन था? पीक पर था अपनी मिनिस्ट्री के। सबसे ज्यादा अगर उस वक्त कोई अपोस्टल काम कर रहा था ना, तो वो कौन था? केफा इसका नाम है बाइबल में। और पतरस उस वक्त पीक पर था। मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की पीक पर होंगे, आप पर इब्लीस अटैक कर सकता है। आप ये ना सोचें कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं, अब आपको इब्लीस छू नहीं सकता। इब्लीस आपको छू सकता है, लेकिन उसका वार कामयाब नहीं होगा। खुदा आपके जीवन में से गवाही पैदा करेगा और आपको वो निकालने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। और उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने पतरस पे हाथ डाल दिया। आज खुदा आपके अंदर से पतरस निकालने वाला है। हालेलुया। आज अगर हाथ आ भी रहे ना इब्लीस का, मत डरें, खुदावंद आपके साथ है। खुदा आपको बचा लेगा, छुड़ा लेगा, जैसे उसने पतरस को बचा लिया था। हालेलुया। पिक्चर नंबर 1 लगाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रांसलेशन देखिए कितना फर्क होता है। इट वॉज अबाउट दिस टाइम दैट द किंग हेरोड arrested some who belonged, सब बोले belonged to the church। आज अपनी चर्च के साथ बिलोंगिंग को बढ़ा लें, आपको बहुत फायदा है। कई लोग बहुत हैरान होते हैं, पास्टर जी आप बहुत फॉलो अप करते हैं, आप इतना मैसेज करते हैं, आप इतनी काउंसलिंग करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें प्रभु ने आपके लिए मुकर्रर किया है ताकि हम आपकी फिक्र करें। हालेलुया। और आपको चर्च लेकर आए। हमें क्या पर्सनली फायदा है आपको चर्च लाने में? कोई नहीं। लेकिन आपको बहुत फायदा है, ये मैं आपको सच बता रहा हूं। कई दफा बहुत लो लेवल पर, मैं सच बता रहा हूं, कई दफा मैं बहुत अपने एक लेवल प्रभु ने मुझे दिया है, उस लेवल से मैं नीचे चला जाता हूं। और समटाइम्स आई हैव टू प्लीड। फोन पर हाथ जोड़ने वाली हालत हो जाती है, बेटा प्लीज चर्च आ जाओ, मत छोड़ो प्रभु को, छोड़ दो उस जॉब को, लानत भेजो ऐसी नौकरी पर जो तुम्हें प्रभु से दूर करती है। प्रभु के साथ जुड़ जाओ, प्रभु लाइन लगा देगा नौकरियों की। नौकरी की क्या औकात है, पैसों की क्या औकात है? आप समझ रहे हैं? बिकॉज वी लव यू, बिकॉज जीसस लव्स यू। हालेलुया। शैतान खड़ा हुआ है, वो सही घड़ी का वेट कर रहा है। उसको जैसी सही टाइम मिलेगा वो आप पे हाथ डालेगा, वो आपको अरेस्ट करेगा और दूसरे खुश होंगे।
आमीन। फिर उसने क्या किया, पतरस को गिरफ्तार कर लिया। और आगे पढ़ लिए जी। और ये ईद फतीर के दिन थे। और ये ईद फतीर के दिन थे। ये अनलेवेंड ब्रेड फीस्ट होता था, एक ऐसी फीस्ट जो बेखमीरी जो रोटी होती थी उसकी ईद इसको बोलते थे। और ये यहूदी आज भी मनाते हैं, पता है आपको। और ये बहुत बड़ा फेस्टिवल था। इस फेस्टिवल पर क्या करने चाह रहे हैं वो, उन्होंने पतरस को, जिसके इतने फॉलोअर हो चुके थे, याद रखें ये वो पतरस है जो ईद पेंतिकोस्त से पाकरूप से भरकर, उसकी आत्मा से भरकर, आग से भरकर 3000 यहूदियों को खुदावन यीशु मसीह में ले आया था। हालेलुया। बैप्टिज्म दिया था उसने। और वो ईद पेंतिकोस्त का दिन था। और ये दूसरी ईद आई है उसके बाद। और उसके बाद क्या हुआ है कि इस दिन उसको पकड़ लिया गया ताकि उसको प्रोसिक्यूट कर सकें, सबके सामने उसको शर्मिंदा कर सकें। आगे बढ़िए जी। फिर क्या हुआ, चौथी आयत। और उसको पकड़कर कैद किया। और उसको पकड़कर कैद किया। और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादे से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश हिंदी में पढ़ेंगे जी चौथी आयत। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला जी। और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद जी इसे लोगों के सामने लाए। फसह के बाद, बोले फसह के बाद लोगों के सामने लेकर आएंगे, उसका तमाशा बनाएंगे। आज डेविल चेंज नहीं हुआ। इधर देखिए मेरी तरफ, डेविल की थिंकिंग चेंज नहीं हुई है। वो सही टाइम पर आपको पकड़ेगा, आपको लोगों के सामने लाएगा ताकि आप लोगों के सामने तमाशा बन सकें, जलील हो सकें, शर्मिंदा हो सकें। और मैं आपको बता रहा हूं ये मैसेज क्यों आया। सुने चर्च, बी वेरी सीरियस। डेविल इज नॉट जोकिंग विथ यू, बट आप अपनी जीवन के साथ जरूर मजाक करें। खुदा ने ये मैसेज खास इसलिए दिया आप लोगों के लिए कि एक बहुत बड़ी ईद आने वाली है। आपको पता है क्रिसमस आने वाला है। क्रिसमस से बड़ा कोई दिन है। खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आए नजात देने के लिए। हालेलुया। डेविल इस क्रिसमस पे बहुत से लोगों को टच करने की प्लानिंग कर रहा है। बी केयरफुल। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन क्रिसमस जो है ना वो हमारे लिए सिर्फ एक एंजॉयमेंट है, एक अच्छे कपड़े पहनने का दिन है, एक अच्छे खाने खाने का दिन है, एक त्यौहार है। क्रिसमस ट्री लगाएं, हम ये करें, हम वो करें, उसको फोन करें, उसको, ये ठीक है, सारी चीजें आप करें सिवाय क्रिसमस ट्री और इन चीजों को छोड़कर। आप अच्छे कपड़े पहने, खाने खाएं, सब कुछ करें, लेकिन सबसे पहले जिसका जन्मदिन है उसको सबसे पहले आपने दर्जा देना है अपनी जिंदगी में। हालेलुया। और क्रिसमस कलीसिया के साथ मनाना है, चर्च के साथ मनाना है। चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे आप पाकिस्तान में, चाहे नेपाल में, चाहे यूएई में है, आपका क्रिसमस सिर्फ और सिर्फ जीसस के साथ होना चाहिए, चर्च के साथ होना चाहिए। और ये मैसेज सही टाइम पर आया है ताकि इस मैसेज को समझें आप और इब्लीस की सारी प्लानिंग को कैंसिल करते हैं हम यीशु मसीह के नाम से। और ये क्रिसमस आपके लिए एक ब्लेस्ड क्रिसमस होगा। हालेलुया। आप निकलेंगे उन सारी प्लानिंगों से। तो आज बहुत से लोगों के प्लान चेंज कर रहा है प्रभु। कई लोग उन्होंने ऑर्डर अभी से दे दिया है दारू का। सही गल है, हंस लो तुसी, मैं सच कह रहा हूं आपको, क्योंकि शॉर्टेज होती है। बिकॉज इकोनॉमिक्स का बड़ा सिंपल रूल है कि जब डिमांड ज़्यादा होती है तो सप्लाई थोड़ी हो जाती है, और फिर क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है, प्राइस ऊपर जाती है। ऐसे ही है। तो बहुत से लोग हैं जो आज ये प्लानिंग कर रहे हैं और बुकिंग कर रहे हैं इन चीज़ों की। याद रखें ये मैसेज आपके लिए आया है। हमने क्रिसमस शुद्ध तरीके से मनाना है, बाइबल के मुताबिक मनाना है, प्रभु के साथ मनाना है। हालेलुया। और लिखा है चौथी आयत में, और उसको पकड़कर, बोले पकड़कर कैद किया, बोले पकड़कर कैद किया। जब आप शैतान की पकड़ में ही नहीं आओगे तो फिर कैद कहां से होगे। हालेलुया। कई लोग हैं उंजी जाके शैतान फड़ ले, मैनू ले कोई गल नहीं। इतनी आसानी से आप अपनी पकड़ाई दे देते हो शैतान को, क्या हलवा। इतना आसान है आप लोगों के लिए
शैतान को पकड़ा देना, अपना हाथ ये ले भाई ले जा जान तूने। पास्टर जी वो शैतान आ गया सी, वो लै गया मैनू, ओने ही कीता है। सुने चर्च, जब पकड़े नहीं जाएंगे तो फिर कैद कैसे होंगे? हालेलुया। कैद करने के लिए पहले पकड़ना पड़ता है। आप हर आज जो पकड़ है ना इब्लीस की आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, मैं आज स्पिरिट में उस सारी पकड़ को कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। रिलीज हो आज यीशु मसीह के नाम से। नो होल्ड ऑफ डेविल over your family in Jesus name. Your family belongs to Jesus. Hallelujah. कोई आपको कैद नहीं कर सकता। मुझे बताएं, पतरस से ज्यादा रूहानी कोई इत्थे बैठे है ते मैनू दस दियो। कोई नहीं, बोले कोई नहीं। इतना रूहानी बंदा पतरस, खुदा के पाकरू से भरा हुआ, वो पकड़ा गया है। बोले पकड़ा गया है और कैद में गया। आमीन। तो हम सीखेंगे सारी इस चीज से कि खुदा के लोग भी पकड़े जा सकते हैं और कैद में जा सकते हैं, लेकिन खुदा उस कैद में उनके साथ क्या करता है। हालेलुया। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? अच्छा, ये चौथी आयत दोबारा पढ़ दीजिए। उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। बस 4-4 बोले, 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। किसको समझ आई है? 4-4 सिपाही और 4 पहरे, कितने हो गए? 32। केड़ा मैथ तू पढ़े है यार? आपने बोला हिसाब ही नहीं ठीक यार ताड़ा। 4 सिपाही हैं और 4 स्क्वाड हैं, 4 ग्रुप हैं, तो कितने हुए? 16। शुक्र है। तो बाइबल हमें क्या बताती है कि इतनी सिक्योरिटी उसको दी। ऐसा प्लान बनाया हेरोदिस ने। 4 ट्रेंड सिपाही, ये पता है कैसे थे? आगे जाके हम पढ़ेंगे। 4 का एक पहरा है, 4 खड़े में। उसके बाद फिर आगे जाएंगे, फिर आपको 4 मिलेंगे। कितने हो गए? 8। फिर और आगे जाएंगे, फिर 4 मिलेंगे। कितने हो गए? शुक्र है। फिर और आगे जाएंगे, कितने मिलेंगे? 16 सिपाहियों के बाद जाकर पतरस की कोठरी थी। किस किस को ये मैसेज समझ आ रहा है? ओ कम ऑन चर्च, किस किस को ये मैसेज समझ आ रहा है? पतरस को खुदा ने वहां से भी निकाल दिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपके आज 16 ना हो, 16 दुए जो 32 जो मेरे बेटे ने कहा है, वेरी गुड, शाबाश, आपने बड़ी बात रिसीव की है। 16 2 कितने होते हैं? 32। हो सकता है आपकी डबल पहरा लगाया हो शैतान ने, आपको फिर भी खुदा छुड़ाने की कुवत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, ओ यस, हालेलुया। एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था लाइव सर्मन पे, यार ओ यस किए गए, नवा पादरी आया ओ यस वाला। जब यीशु जिंदगी में काम करता है तो मुंह से निकलता है यस, हालेलुया। शैतान तो मैं यही कहता है, नो नो नहीं हो सकता। यीशु कहता है हो सकता है। हालेलुया, आमीन। 5वीं आयत पढ़िए जी। बस कैद खाने में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी। बस कैद खाने में तो उसकी निगहबानी हो रही थी, यानी कि वो कैद में था। कौन? पतरस। लेकिन एक बहुत बड़ा काम हो रहा था चर्च, और वो काम क्या था बताइए जी? मगर कलीसिया उसके लिए बदनो जान खुदा से दुआ कर रही। मगर कलीसिया उसके लिए बदलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। हिंदी में लिखा हुआ है लो लगाकर। ओहो हो, हालेलुया। कौन दुआ कर रहा था? कलीसिया। मगर आप तो कलीसिया का हिस्सा है नहीं। कलीसिया क्यों दुआ करेगी आपके लिए? मैं बोल देता हूं लोगों को, मैं बोल देता हूं, बेटा आप चर्च तो आते नहीं हो, तो मैं आपके लिए दुआ क्यों करूं? आपको पता है ये सही बात है, ये बाइबल की बात है, ये बुरा मनाने वाली बात नहीं। भाई साहब आप कैसे पास्टर हैं? ऐसे ही हूं भाई, मैं सीधी बात करांगे। आप कलीसिया का हिस्सा हो, सिंपल क्वेश्चन,
नहीं, हाउ कैन आई प्रे फॉर यू? यू आर नॉट ब्राइड ऑफ जीसस। पहले कलीसिया का हिस्सा बनो। मैं ये दुआ जरूर करूंगा कि आप कलीसिया का हिस्सा बन जाओ। मैंने कहा मैं एक ही दुआ करूंगा कि आप चर्च आना शुरू हो जाओ, रेगुलर हो जाओ चर्च में, अपना आप यीशु को दे दो और देखो 6 दिन काम करो, 7वें दिन आराम करो और वो आराम उसकी हैकल में होता है। देखो खुदा आपकी जिंदगी में कितने बड़े काम करेगा। और जब आप प्रॉब्लम में जाओगे चर्च, सुने मेरी बात, ये कलीसिया आपके लिए दुआ करेगी, ये पास्टर आपके लिए दुआ करेगा, पास्टर अम्बरीन आपके लिए दुआ करेंगे, इवेंजलिस्ट अदनान आपके लिए दुआ करेंगे, इवेंजलिस्ट माजिद आपके लिए दुआ करेंगे, नाजिर आपके लिए दुआ करेगा, नदब आपके लिए दुआ करेगी, हमारी पूरी टीम आपके लिए घुटनों के बल होकर आपके लिए दुआ करेगी कि खुदा आपको आजाद करे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तुसी आना है महीने दे विच एक दफा, तो फिर हम कैसे दुआ करें? आप मुझे बताएं। हम आपके लिए ज्यादा जरूरी है दुआ करना या उसके लिए ज्यादा जरूरी है जो जिसका ध्यान ही दिन रात चर्च के अंदर है? आमीन। देखें, पास्टर पे उंगली उठाना बहुत आसान है। यहां खड़े होकर वचन दो, फिर आपको पता लगेगा कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। चर्च को लीड करना आसान नहीं है। मूसा से कभी पूछो, जब जाओगे ना आसमान पर, तो मूसा तानू दसेगा कि लीड करना, लोगों की बातें सुनना, लोगों की बुड़बुड़ाहट सुनना, सबको खुश करना बहुत मुश्किल है। एक जगह मैंने पढ़ा था, इफ यू वांट टू मेक एवरीबडी हैप्पी, अगर आप सबको खुश करना चाहते हो तो पता है क्या करो? हाँ, उनको आइसक्रीम खिला दो, शेयर आइसक्रीम विद देम। तो कई लोग ने आइसक्रीम की लॉलीपॉप दे देने। पादरी, यहां पे आपको आइसक्रीम लॉलीपॉप नहीं मिलेगी, यहां पे प्रभु का शुद्ध कलाम मिलेगा जो शहद की तरह है। हालेलुया, जो शहद की तरह है। तो चर्च कलीसिया का हिस्सा बने। मैं ये नहीं कहता आप एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट का ही हिस्सा बने, लेकिन गो टू अ चर्च, वहां उस चर्च के साथ रिश्ता बनाएं, रेगुलर हो वहां पर, ताकि अगर आपसे पूछे आप किस कलीसिया के हो, आप बता सको मैं इस कलीसिया का हूं, वो कलीसिया मेरे लिए दिन रात दुआ करती है। हालेलुया। पिक्चर दिखाइए, पिक्चर नंबर 2। इंग्लिश में कितना प्यारा लिखा हुआ है, देखें इंग्लिश में क्या लिखा है। सो पीटर वॉज kept in prison, but the church was earnestly, बोलिए earnestly, praying to God for, एक होकर earnestly पीटर के लिए लगातार, लगातार बोले लगातार, यानी कि जब तक वो आजाद नहीं हो जाएगा वो दुआ करते रहेंगे। आपको पता है हमारे पास जब कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, वो प्रेयर हम तब तक लगातार करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, जब तक कि यहां पे गवाही नहीं आ जाती। इस चर्च का हिस्सा बने या किसी चर्च का हिस्सा बने, वो दुल्हन जो बाइबल के मुताबिक है और जिसको परमेश्वर यीशु मसीह लेने आ रहे हैं, हालेलुया, उसका हिस्सा बन जाए। बड़ी से बड़ी कैद में होंगे, प्रभु आपको वहां से बाहर निकालेगा। सब बोले आमीन। 6 आयत पढ़िए जी। और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाना की निगरानी कर रहे थे। और अब इसमें 2 और ऐड हो गए हैं, तो कितने हो गए? पहले कितने थे, अब कितने हो गए? तो 18 सिपाहियों के बीच में बंदा कितना है? एक। इतने इंपॉर्टेंट हो आप। हो सकता है इब्लीस ने आपके पीछे 18 डीमन लगाए हों, ये बंदा पकड़ में नहीं आता, ये बंदी पकड़ में नहीं आती, ये बहुत डेंजरस है हमारी किंगडम के लिए, डेविल बोल रहा है, और उसने आपके पीछे 18 डीमन लगाए हैं आपको रोकने के लिए, आपको कैद करने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसके से आज चर्च कलाम कर रहा है? किससे खुदा कलाम कर रहा है? हालेलुया, आमीन। मैं चाहता हूं सब मेरी तरफ देखिए प्लीज, सब मेरी तरफ देखें। इधर पिक्चर लगाइए, यहां पर पिक्चर नंबर 3।
कितने लोगों को अपनी सिचुएशन इसमें नजर आ रही है? कितने लोग ये देख सकते हैं कि वो मेंटली, ज़हनी तौर पर बंद हैं, जिस्मानी तौर पर आज़ाद हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से जिंदगी बंद है, ऐसे कैद में है। शादीशुदा जिंदगी दिखावा है, फेसबुक पर जी रहे हो आप जिंदगी, लोगों को दिखा रहे हो सब कुछ ठीक है। खुदा आज आपको आईना दिखा रहा है। कैद में से निकलना चाहते हैं तो प्रभु के कदमों में आना पड़ेगा। हालेलुया। फाइनेंशियली हो सकता है कि आप किसी प्रिजन में चले गए हो, इतना लोन, इतनी तकलीफ शायद जिंदगी में कभी नहीं आपने देखी। खुदा आज कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी की कैद है, मुश्किलों की कैद है, खुदा आज आपको हर कैद से छुड़ाने वाला है। 18-18 बजा दें यीशु के लिए। देखें, जितने मर्जी सिपाही हो, जितने मर्जी डीमन हो, खुदा आपको आजाद करता है। हालेलुया। पतरस को किया था ना, तो आपको भी करेगा। हालेलुया, आमीन। तो 4 और फिर 4 और फिर 4 और फिर 4 और फिर 2, एक इधर और एक इधर, और बीच में कौन है जी? पतरस है, और साथ एक और चीज है, 2 जंजीरें। बोले 2 जंजीरें। यानी कि इतने सिपाहियों के बावजूद उसको जंजीर डाली हुई है। आमीन। और अब देखें कि खुदा का जलाल कैसे जाहिर होता है। चर्च, क्या आप रेडी हैं? याद है किसी को हमारा टॉपिक क्या था? स्ट्रक बाय गॉड। अब हम उस टॉपिक पर आने वाले हैं। अब आप जानेंगे कि ये स्ट्रक बाय गॉड अगर टॉपिक आया है तो क्यों आया है। पढ़िए जी, नेक्स्ट वर्स कौन सी है हमारी? 7वीं। कि देखो खुदावन का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया जी, और कहा कि जल्द उठ। और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। लिखा है देखो, इंग्लिश में लिखा हुआ है सडनली, और हिंदी में क्या लिखा हुआ है? देखो देखो, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है सडनली। सब बोले सडनली। इसलिए मैं आपको बोलता हूं अंग्रेजी जरूर, बाइबल जरूर देखा करें। तो देखो वाली कोई बात नहीं है, सडनली। सडनली का उर्दू पता है क्या है? यकायक। हालेलुया। अचानक से खुदा की तरफ से आपके लिए छुटकारे का काम हो जाएगा। अचानक से, बोले अचानक से, बोले सडनली, बोले सडनली, एकदम से होगा। आप प्रिपेयर नहीं होंगे इस चीज के लिए। अचानक से, सडनली, एकदम से आपके लिए खुदा जो है वो रिहाई का काम कर देगा। हालेलुया। बेशक आप कैद में हैं, वो तस्वीर याद रखिएगा, लेकिन खुदा सडनली आपके लिए मदद भेज रहा है। हालेलुया। मदद आ रही है, इट इज ऑन द वे। इस कलाम के वसीले वो मदद आपके पास आ रही है। लिखा है देखो खुदावंद का एक फरिश्ता खड़ा हुआ और सबसे पहले उस कोठरी में कुछ हुआ, और वो क्या हुआ? नूर चमका। बोले नूर चमका। और हिंदी में क्या लिखा है इससे? ज्योति। बोले ज्योति। हमारे पास भी 2 ज्योतियां यहां बैठी हुई हैं। प्रभु कौन है? जगत की ज्योति। प्रभु जगत का ज्योति, लाइट ऑफ द वर्ल्ड है वो। और सबसे पहले जो कैद में एक चीज होती है वो है अंधेरा, और अंधेरे को दूर करना बहुत जरूरी है। और यीशु जब जीवन में आता है, सबसे पहले क्या होता है? अंधेरा दूर होता है। हालेलुया। तो वो आजाद अभी नहीं हुआ, अभी क्या हुआ है? सिर्फ लाइट ऑन हुई है। हालेलुया। आज लोगों के जीवन में ज्योति आ रही है। हालेलुया। आपकी लाइट ऑन हो रही है, वो बल्ब ऑन हो रहा है। हालेलुया। सारा अंधेरा जाता जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। ओ यस। तो अंधेरा जब होता है ना जिंदगी में, बेटा बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं अभी यहां खड़ा हूं, ठीक है, अब मुझे पता है कि मैंने अपनी सीट पर कैसे जाना है, लेकिन आप पिच डार्क कर दो, खूब अंधेरा कर दो, मैं गिरता पड़ूंगा, मैं अपनी जगह पर नहीं जा सकूंगा, हो सकता है मुझे चोट लग जाए। और यही इब्लीस चाहता है कि आपकी क्लैरिटी ना हो, आपका विजन क्लियर ना हो, स्पिरिचुअली आप चीजों को मत देख सको,
वो क्या करता है? आपके जीवन में अंधेरा कर देता। बेशक आपके घर में 100 वॉट के बल्ब जल रहे हों, लेकिन इब्लीस हमारी आत्मिक जीवन में अंधेरा करना चाहता है। यीशु मसीह जब आता है, सबसे पहले लाइट होती है। हालेलुया। ये उसका ऐलान है कि मैं आ चुका हूं, आमीन, मेरी मदद आ चुकी है। और आज आपके जीवन में भी हर अंधेरा जाने वाला है और ज्योति आने वाली है, रोशनी आने वाली है। और रोशनी हुई है, और उसके बाद क्या हुआ है जी? उसने पतरस की पसली बस पर अब एक हम ना छोटी सी डेमो करेंगे, और यहां पर मैं बुलाऊंगा आपकी तालियों में बेटे शहजादे को। शहजादा आजा भाई, आजा आजा, किधर है? जल्दी जल्दी जल्दी। हालेलुया। मेरा ईमान है आप बहुत बरकत पाएंगे। जोरदार तालियां बजा दें यीशु के लिए। आजा बेटा, इधर आजा, ठहर जा ठहर जा। ये हमारा आज पतरस बनेगा। पतरस ने शलवार कमीज पहना है, कोई गल नहीं, खैर है, कोई गल नहीं। हालेलुया। चलो बेटा, आप पतरस की तरह सो के दिखाओ। वेरी गुड, शाबाश। आप समझ लें कि इसी तरह ही पतरस जो है वो सो रहा था। वो क्या कर रहा था? अब ये जो वर्स है दोबारा पढ़ेंगे जी, आप एक दफा दोबारा से पढ़ते हैं इस वर्स को। कि सबसे पहले क्या हुआ कि देखो खुदावन का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ, हाँ, और उस कोठरी में नूर चमक गया। आगे एक मिनट बेटा, थोड़ा सा इधर हो जाए पतरस जी, इधर आ जाए, थोड़ा सा लाइट के नीचे आ जाए, सेंटर में, और इधर हो जाए, और हाँ चल, अब लेट जा बेटा, सो जा। तू तो पाकिस्तानी वर्गे सो रही है। अच्छा, गधे घोड़े बेचकर सो गया ये। हाँ जी, बताइए, पढ़िए जी। कि देखो खुदावन का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ, हाँ, और उस कोठरी में नूर चमक गया। हाँ जी, आगे। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया। अब देखें, कई दफा खुदा हमें जगाता है, लेकिन हम नहीं जगते हैं, हम नहीं उठते हैं। खुदा आपको फर्स्ट स्टेप क्या होता है खुदा का जगाने का? इधर देखिए मेरी तरफ सारे। बेटा शहजादा, ओए होए, बेटा शहजादा उठ जा। ओए होए यार, खुदा आ गई, हाथ को पीछे कर रहा है, बहुत ही ढीठ है। चलें, इसने प्यार से नहीं समझा, फिर खुदा थोड़ा सख्त हाथ लगाता है। शहजादा बेटा, बहुत ही ढीठ है यार, शहजादा उठ, नहीं उठ रहा। जब हम नहीं उठते हैं, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, फिर आपने पढ़ा है कि क्या लिखा है कि फरिश्ते ने उसकी ए वक्खी, बोलो वक्खी, ए वक्खी दे विच, ठहर जा ठहर जा ठहर जा, तेनू बहुत छेती उठन दी है। पतरस है, आराम नाल रह, पाकिस्तानी पतरस है, जज्बाती है। तो प्यार से नहीं माना, थोड़े से जोर से नहीं माना। फिर खुदा ने क्या किया? आसमान से अपना फरिश्ता भेजा, और उसने उसकी पसली पे लिखा है हाथ मारा। और इसको बोलते हैं स्ट्रक बाय गॉड। बोलिए मेरे साथ, स्ट्रक बाय गॉड। मुझे बताइए, फरिश्ता किसने भेजा? खुदा ने। और फरिश्ते की कोई अपनी मर्जी है? कोई मर्जी नहीं है फरिश्ते की। फरिश्ता वही करेगा जो उसको आसमान से हुक्म मिलेगा। आसमान से उसको ये हुक्म मिला था, इन्हें प्यार नाल नहीं जगाना, अगर इसको उठाना है तो इसकी पसली में जोर से हाथ मारकर उठाना है। आज खुदा आपकी भी पसली पर हाथ मार रहा है ताकि आप भी उठ जाएं यीशु मसीह के नाम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। हालेलुया। आपको बरकत मिली, आपको समझ आया? साडी माँ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ नहीं उठते सी, वो भी ये स्टेजेस होती थी। पहली स्टेज, बेटा उठ जा, बेटा उठ जाओ, सुबह स्कूल जाना है, उठ जाओ। फिर उसके बाद ऐसी ही एक चपेड़ आती थी, और फिर सीधा जंप मार के बाथरूम में। आज खुदा एक रूहानी हाथ
आपके ऊपर मार रहा है, खुदा को मारने दें, क्योंकि खुदा आज आपको उठाना चाहता है उस नींद से जिसमें आप खूब सो रहे हो, और वो है रूहानी नींद। आप सो रहे हो, साथ वाले को बोले आप सो रहे हो, बोले उठ जा, तेरी मेहरबानी। पिछले हफ्ते यहां पर एक बेटी बैठी हुई थी। अच्छा, लोग बड़ा एंगल सेट करके बैठते हैं, पिलर के पीछे छुपे होते हैं। अब जैसे ये साइड है ना, ये मुझे नजर नहीं आएगी, मुझे यहां आना पड़ेगा। क्या हाल है, ठीक हो? अब ये है ना एंगल, ये यूं बैठे हुए, मुझे ये नजर नहीं आएंगे, फिर मैं इधर आऊंगा इनको देखने के लिए। एंगल सेट करके एक बहन यहां बैठी हुई थी, और जो उसने खराटे लिए हैं पिछले हफ्ते, 6 लोग गवाह हैं, 6 लोग गवाह हैं। आप गवाह हो, आप भी गवाह हो। हमने उस बहन की तस्वीर खींच ली, हमने सोते हुए उसकी तस्वीर खींच ली, क्योंकि वो उठी नहीं। और उसको मैंने मैसेज किया कि मैं अब ये तस्वीर चर्च में दिखाने वाला हूं। वो चर्च ही छोड़ के चली गई है, भाग गई है। उसको बोला भी है कि उठ जा, उसको वार्निंग भी दी है। आज खुदा आपको भी वार्निंग दे रहा है, उस नींद से उठ जाएं। हालेलुया। जब हम प्यार से नहीं उठते हैं तो प्रभु को हमें उठाना आता है। हालेलुया। आज ये कलाम आपके लिए आया है, स्ट्रक बाय गॉड। उठे यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। कई लोग ही सोंदे नहीं, जब सो जान तो फिर उठते नहीं। सोने का भी एक वक्त है और उठने का एक वक्त है। यीशु मसीह सो रहा था ना कश्ती में, एक वक्त होता है उन प्रॉब्लम्स में आप सो जाएं, नो प्रॉब्लम, गॉड नोज इट, गॉड इज इन कंट्रोल। यीशु कश्ती में है, गो टू स्लीप। लेकिन एक वक्त है जागने का, आज वक्त है जागने का। आप नहीं उठते हैं, और ये कलाम आज आपके लिए आया है, और ये आपको स्ट्रक कर रहा है, ये आपको स्ट्राइक कर रहा है। मुझे बताएं, पसली के नीचे क्या होता है? फेफड़ा। ऐसे गल सही है, फेफड़े थले की होता है बेटा, कोई हो नच की चीज कह दी, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी। लाइव जा रही है। दिल, बोले दिल। इन पसलियों के अंदर प्रभु ने दिल रखा हुआ है। हालेलुया। वो आपके दिल को छूना चाहता है। आमीन। कितने लोग रिसीव करते हैं इस मैसेज को? आज खुदा आपको रूहानी तौर पे उठा रहा है। बोले बहुत सो लिया। अरे कितना सोगे? आज जागने का वक्त है। हालेलुया। फिर क्या हुआ जी? फिर उसने मारा और कहा कि जल्द उठ, जल्द उठ। और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। जंजीरें उसकी टूटी नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जंजीरें टूटना अलग चीज है। जंजीरें एक्सट्रीम ब्लेसिंग है कि जंजीरें खुलकर नीचे गिर गई हैं। हालेलुया। अगर जंजीर टूटेगी तो पता कैसे टूटेगी? जंजीर यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, बीच में से टूट जाएगी। ऐसे ही है। लेकिन नजर तो आएगी ना कि जंजीरें किसी वक्त में थी। खुदा आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर देगा। वो जंजीरें गिर जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को यीशु मसीह के नाम से। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी जंजीरें खुल जाएंगी। जैसे घड़ी मैंने पहनी हुई है, ये घड़ी खुल के गिर जाएगी तो आपको लगेगा जैसे घड़ी पहनी नहीं थी। जंजीरें जो आज आपको रोक रही हैं प्रभु में बढ़ने से, वो टूटेंगी नहीं। प्रभु उनको उतार देगा, गिर जाएंगी वो। हालेलुया। आमीन। और वो जैसे ही उठा है, वो जंजीरों से खुल गया, वो आजाद हो गया। आगे क्या लिखा है जी? 8वीं आयत पढ़िए। फिर फरिश्ते ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। उसने ऐसा ही किया। अब जो जो फरिश्ता कह रहा है वो कह रहा है, क्या उसने बोला फरिश्ते को, भाई तू कौन है? क्या मैं तो सो रहा था, आप कौन है जिन्होंने मुझे उठाया है? आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। प्रभु की तरफ से जब आदेश होता है तो आज ये वचन एक आदेश की तरह आया, एक हुक्म है आसमान से आपके लिए कि आपको उठना है और आपको जागना है। कई लोग बहुत ही सुस्त जीवन गुजार रहे हैं आत्मिक। मैं आपको सच कह रहा हूं, उनसे आप बात करो, फिर जाकर मैंने दुआ करनी पैंदी है, क्योंकि मैं खुद इतना सुस्त हो जाता हूं उनसे बात करके। प्रभु आपको जगा रहा है, और वो फरिश्ता जो कह रहा है
वो चुप करके पतरस वो काम कर रहा है। मुझे बताएं, पतरस को सोना चाहिए था कैद में या दुआ करनी चाहिए थी? तो वो तो दुआ नहीं कर रहा था। मुझे बताएं, पौलुस और सिलास जब कैद में थे वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तो आप क्यों सो जाते हो कैद में? कैद यानी कि मुश्किल, जब मुश्किल की घड़ी आए, कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, आपने पौलुस और सिलास की तरह आपने आधी रात को, बोले आधी रात को, आपने दुआ करनी है और हम्द और तारीफ के गीत गाने हैं। हालेलुया। जगा दें अपने पड़ोसियों को, अपने शेयरिंग वाले को जगा दें, आप दुआ करें, वो आधी रात को खुदा सुनेगा और सुबह होने से पहले आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। बोले सडनली अनॉइंटिंग आएगी, सडनली ब्रेक थ्रू आएगा, सडनली वो जंजीरें गिर जाएंगी। पतरस को वहां पर सोना नहीं चाहिए था, उसको दुआ करनी चाहिए थी कि खुदावन 18 सिपाही हैं, मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, मैं कैसे निकलूंगा? कोई बता सकता है कि वो कैसे आजाद हुआ है? क्यों आजाद हुआ है? चले मैं पूछता हूं। क्योंकि कलीसिया दुआ कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। और कलीसिया की दुआ में ताकत है। ओ यस। लेकिन तुसी चर्च आंदे नहीं, तो फिर दुआ किथों मैं करा तुहाडे वास्ते? और मैं नहीं करूंगा दुआ, मैं आपको सच बता रहा हूं। आपको कलाम सीखने की जरूरत है। ये छुट्टी वाला चर्च नहीं है, ये ब्लेसिंग वाला चर्च है। हर हफ्ते आपके लिए एक नई ब्लेसिंग है। पिछले हफ्ते ब्लेसिंग थी, सच बताइएगा, मुझे खुश ना कीजिएगा, थी ना? इस हफ्ते ब्लेसिंग है। तो जो आज नहीं आए उनको आप कैसे समझाओगे? यू कैन नॉट मिस गॉड्स अनॉइंटिंग एट एनी कॉस्ट। हालेलुया। ये लोग इंजन मैनू वेख असली तानू की पता। ओ बेटा, हम यहां पर आकर बहुत धक्के खाए हैं, हमें पता है, लेकिन जब यस्सु का पल्ला पकड़ा है तो खुदा ने फिर ब्लेस किया है। आप भी पकड़ लो अच्छी तरह से। हालेलुया, आमीन। तो उसको उठाया है, जो जो फरिश्ता कह रहा है, एक एक चीज चुप करके वो फॉलो कर रहे हैं। पतरस, आपको भी फॉलो करना है। आज अगर खुदा ने यहां पर मुझे खड़ा किया है और मैं अगर आपको ये कलाम सुना रहा हूं, खुदा का कलाम सुना रहा हूं, आपको ये बातें सुननी है और उन पे अमल करना है। देखिए खुदा कितनी बड़ी गवाही पैदा करेगा। हालेलुया। और उसको कहा उठ, और 8वीं आयत पढ़िए जी। फिर फरिश्ते ने कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। कमर बांध, बोले कमर बांध और जूती पहन। ये खिदमत बगैर जूती के नहीं होती। ये सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते हैं, इसके बगैर आप चल नहीं सकते मिनिस्ट्री में। आप मसीह के पास नहीं आ सकते हो। आपको जूते पहनने हैं और आपको कमर कसनी है। बोले कमर कसनी। एक पटका होता था जो उस वक्त यहूदी पहनते थे, उस जमाने के लोग। और पतरस को देखिए, जूती उतार, पटका छोड़ और रिलैक्स होके सो रहा है कि बस खत्म होगी कहानी, पता नहीं क्यों होएगा जो खुदा ने छुड़ाना होएगा। हमें रिलैक्स नहीं होना, हमें दुआ करनी है अजीजों। हालेलुया। उसके बाद जब आप उठ गए हैं तो उठ के दोबारा नहीं सो जाना। कितने लोग हैं स्नूज पे लगाई होती है, स्नूज लाया होता है मोबाइल पे, 5 मिनट और सो जाओ। 5 मिनट में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। एक दफा जब उठ गए हैं तो फिर आपने सोना नहीं है रूहानी तौर पे। हालेलुया। और उसके बाद उसने कहा जूते पहन, उसने जूते पहने। और उसने कहा कमर बांध, उसने कमर बांधी। हालेलुया। कमर बांधने का मतलब है गेट रेडी, खुदा के लिए काम करो, खुदा के लिए उठो, चर्च जाओ, कलाम सुनो, जो सुना है आगे सुनाओ और मनादी करो, खुदा बड़े काम करेगा। हालेलुया। आगे क्या हुआ जी? फिर उसने ऐसा ही किया। उसने ऐसा ही किया। बोले ऐसा ही किया। आपको भी करना है। आगे फिर उसने उससे कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। अपना चोगा पहन। और खुदा ने आपको भी एक चोगा दिया हुआ है, आपको पता है ना, रासबाजी का लिबास दिया हुआ है, राइचियसनेस का ड्रेस दिया हुआ है, गारमेंट है आपके पास, वो पहने और प्रभु आपकी पहचान बना देगा कि आपने कौन सा गारमेंट पहना हुआ है। अभी इस बेटी ने मुझे टी शर्ट दे नेकर दे विच पहचान लिया। मैंने घर के कपड़े पहने हुए थे, मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन देख रहा है। लेकिन इस बेटी को क्या नजर आया है? इस बेटी को वो रासबाजी का लिबास नजर आया है। हालेलुया।
आज आपकी पहचान वो ड्रेस है जो पतरस उतार कर सो रहा था। आज उस ड्रेस को पहन लें, रासबाजी का लिबास पहन लें। हालेलुया। क्योंकि आप जाग गए हो तो ये ड्रेस आपसे जुदा नहीं होना चाहिए। आमीन। फिर क्या हुआ जी? उसने ड्रेस पहना, फिर वो निकलकर उसके पीछे हो लिया। वो निकलकर किसके पीछे हुआ? फरिश्ते। फरिश्ते के। यू हैव टू फॉलो समबडी। हालेलुया। आपको किसी को फॉलो करना है। पौलुस कहता है फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। वो उसको सही रास्ता, जो आपको सही रास्ता दिखाए ना, उसको जरूर फॉलो करें। यहां गलत रास्ता दिखाने वाले आपको 10,000 मिलेंगे, सही रास्ता दिखाने वाले बहुत थोड़े लोग मिलेंगे, और बादशाही का रास्ता दिखाने वाले तो बहुत ही थोड़े मिलेंगे। अगर कोई आपको रास्ता दिखा रहा है उसको फॉलो करना शुरू कर दें। हालेलुया। फिर क्या हुआ जी? और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, वो वाकई बल्कि है। ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। रोया देख रहा है कि ये रोया के अंदर खुदा आपके साथ करेगा। खुदा आज बहुत से लोगों को यहाँ बैठे हुए एक विजन दिखा रहा है कि वो ऑलरेडी दे आर कमिंग आउट। हालेलुया। कई लोग ऑलरेडी अपने आप को उस विजन में देख रहे हैं कि हम उस प्रिजन से बाहर आ रहे हैं, हम उस अंधेरे से बाहर आ रहे हैं, हम जूते पहन रहे हैं, हम कमर कस रहे हैं, हम कपड़ा पहन रहे हैं, और हम पीछे चल रहे हैं उन लोगों के जो हमें यीशु के पास लेकर जाएंगे। हालेलुया। आगे बढ़िए जी। फिर बस वो पहले और दूसरे हलके में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे। अब वो पहला उन्होंने ग्रुप क्रॉस किया। अब आप देखें कि वो जो सिपाही थे उनको पता भी नहीं चला क्या हो रहा है। सिपाही वहीं के वहीं है। वो 18 के 18 सिपाही वहीं हैं। आपको समझ आ रही है? आपकी प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रहेंगी, प्रभु आपको बीच में से निकाल लेगा। हालेलुया। हालेलुया। ओ बेटा तू भी ताली बजा दिया कर। तुम्हें कह रहा हूं अदनान, हाँ बजाओ बजाओ, तुम्हें जरूरत है निकलने की। हाँ, आपकी प्रॉब्लम वहीं रहेगी, आप निकल जाओगे बीच में से, गवाही दोगे। हालेलुया। सारा जलाल यीशु के नाम। और फिर वो उन्होंने एक पहरा क्रॉस किया। देखें, आप स्टेजेस क्रॉस करोगे। एक प्रॉब्लम खत्म होगी, एकदम से सारी की सारी नहीं होगी। एक खत्म होगी, फिर आप नेक्स्ट स्टेज पर आओगे, फिर दूसरी खत्म होगी, फिर तीसरी खत्म होगी, फिर चौथी खत्म होगी, फिर बाहर आओगे। फिर क्या होगा जी? पढ़िए। जब वो बाहर आए तो उनको क्या फाटक मिला? पर पहुंचे जो शहर की तरफ है, उनको एक लोहे का, क्या कौन सा फाटक है जी? लोहे का फाटक। लोहे का। बोले लोहे का। हिंदी में क्या लिखे है जी? लोहे का। लोहे का फाटक। ये लोहे का फाटक आपको बाहर जाने नहीं देता। इसको बोलते हैं आयरन गेट। अगर ये गेट ना खुलता, पतरस की आजादी का कोई फायदा नहीं था। वो वापस कैद, वो अभी तक कैद में ही था, समझ लें। फाटक का खुलना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह हर फाटक को खोल सकता है। कोई भी दरवाजा हो, बोले कोई भी दरवाजा हो, हर बंद दरवाजा यीशु मसीह के नाम से खुलता है। आपके जीवन में कोई भी दरवाजा, कोई फाटक बंद है, वो आज खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आपको लेकर आ रहे हैं। वो आपको इसलिए नहीं लाया ताकि आप उस दरवाजे को पीटो और चिल्लाओ प्रभु खोल खोल। आपके आने से पहले ही वो दरवाजा, वो फाटक, वो आयरन गेट खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। फिर क्या हुआ जी? पढ़िए। वो आप ही उनके लिए खुल गया। वो क्या हुआ? वो आप ही, बोले आप ही, उनके लिए, बोले मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए खुल गया। हालेलुया। खुल जाएगा, खुदा कर देगा, विश्वास रखें। आयरन गेट खुल सकता है जब परमेश्वर साथ है। लोहे का दरवाजा खोलना कितना मुश्किल है। कोई चाबी नहीं, कोई धक्का नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही प्रभु के पीछे चलेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, आयरन गेट खुलते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और वो गेट खुलकर कहाँ गया जी? मुझे बताइए। वो खास जगह गेट खुलता था। बस वो निकलकर कूचे के उस सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। हिंदी में पढ़ेंगे ये वर्स। बस वो 10वीं आयत। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक तक पहुंचे
जो नगर की ओर है। जो नगर की ओर है, यानी कि वो एक शहर की तरफ, एक डिफरेंट डायरेक्शन में वो गेट खुलता था। खुदा आपके लिए नई डायरेक्शन और नए गेट खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम। आपको पता भी नहीं, उसको नहीं पता था कहाँ जाना है, फरिश्ते को पता था। खुदा को पता है किस थाह से आपको लेकर जाना है, किस रास्ते से आपको लेकर जाना है, किस गेट से आपको लेकर जाना है। खुदा आपकी एंट्री में भी आपके साथ है, एग्जिट में भी आपके साथ है। आपके लिए वो फाटक खुलेंगे और आप एक नई डायरेक्शन में, एक नए शहर में आप एंटर होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोग एंटर होना चाहते हैं? हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदावंद जितने हाथ उठे हुए हैं, इन सब की जिंदगी में जो अबलीस ने लोहे के फाटक बंद किए हुए हैं, वो खुल जाएं द्वार यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद इनके जीवन में अद्भुत गवाहियां हो, खुदावंद मिरेकल्स हो, वंडर्स हो, टेस्टिमनीज आए खुदाया यीशु जी। सारी खुदावंद जी जो भी स्पिरिचुअल स्लीप है, हम उसको रिब्यूक करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और ये लोग ऐसे जागें कि कभी फिर सोने ना पाए। आमीन। आगे बढ़िए जी, फिर क्या हुआ? 11वीं आयत पढ़ के बंद और करिए। पतरस ने होश में आकर कहा, हाँ, क्या कि कहा? अब मैंने सच जान लिया कि खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदीस के हाथ से छुड़ा लिया, और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। लिखा है कि और पतरस ने होश में आकर कहा। आज ये कलाम पता है आपके लिए क्यों आया? क्यों आया? ताकि हम, वेरी गुड, शाब। अभी आप लोग इतने साणे हो गए हो कि मैं जो बोलना चाहता हूं, मजा आता है जब मैं वो सुन लेता हूं, है ना? क्या बात है, अपने लिए तालियां बजा दें यार। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या लिखा है कि उसने होश की, वो होश में आया। आज ये कलाम आपको होश में लाना चाह रहा है। यू आर कमिंग बैक टू योर सेंसेस कि यार मैं कितना गलत कर रहा था, मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मैं कुछ गुनाह है जो मैं गलत कर रहा हूं, मैं चर्च को वैल्यू नहीं देता, मैं रेगुलर नहीं हूं चर्च में। खुदा आज आपको होश में ला रहा है सो दैट यू कैन रियलाइज कि खुदा का हाथ कितना बड़ा है आपके ऊपर। हालेलुया। वो होश में आया, और क्या लिखा है जी? फिर होश में आकर उसने क्या कहा? अब मैंने सच जान लिया। हालेलुया। कि खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदीस के हाथ से छुड़ा लिया। सच जान लिया। बोले सच जान लिया। आज आपने सच जाना है। सच क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा कलाम। आज खुदा आपको होश में लाया है ताकि इस मैसेज को आप रिसीव करें, इस ट्रूथ को, इस सच को लें अपने जीवन में। और फिर नेक्स्ट काम क्या होगा कि प्रभु आपको अबलीस के हर हाथ से छुड़ाने की कुवत रखता है। आमीन। हेरोदीस के शिकंजे से पतरस को ऐसे ले गया, जैसे वो क्या कहावत है, मक्खन में से क्या होता है? बाल। कैसे निकलता है? यूं करके, पता ही नहीं चलता कि कभी बाल अंदर भी था। आमीन। खुदा ऐसे ही आपको निकाल लेगा जैसे पतरस को उसने निकाला। पतरस ने होश की, पतरस ने कहा। बोले कहा। हम नहीं कहते हैं, हम शर्माते हैं। चर्च हम गवाही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, इस चर्च में इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, आप सुनोगे आपका माइंड एक्सप्लोड हो जाएगा। बट वो लोग शर्माते हैं, उनको लज्जा आती है स्टेज पे आते हुए। और जबरदस्ती हम कभी नहीं करते। ये ना सोचेंगे ऐसी पट्टी पढ़ा के भेज दें कि साड़ी तारीफा करो। क्यों बेटा, मैंने आपको कुछ कहा था? ग्लोरिया क्या बोलना है? बोल दे बेटा, लाइव जा रहा हूं, ऊंचा बोल दे। मैंने कुछ नहीं कहा। हालेलुया। जो कहा पाखरू ने उसके दिल में डाला। तो आपको बोलना है, यू हैव टू से समथिंग। कई लोग हैं 2-2 साल से इस चर्च में आ रहे हैं, कोई गवाही नहीं है। मैं कहता हूं हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। प्रभु ने आपकी जिंदगी में ढेरों गवाहियां दी हैं, उन गवाहियों को शेयर करें तो प्रभु आपको और गवाहियां देगा। हालेलुया। और उसने कहा कि खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदीस के हाथ से छुड़ा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा
और एक और चीज लिखी हुई है कि यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ डाली। हालेलुया, सारी उम्मीद तोड़ डाली है। और क्या बात है मेरे यीशु की, और क्या बात है खुदा के कलाम की। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग हैं वो ताड़ा बेड़ा घर खुदा माफ करे होते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने ये उम्मीदें लगाई हुई हैं, कब ये फैमिली खत्म होगी, कब ये लोग जो है वो टुकड़े टुकड़े को मोहताज होंगे, कब ये लोग दुबई से वापस आएंगे पाकिस्तान इंडिया, तो हम इनको कहेंगे देखिए आ गए हो ना वापस। उनकी सारी उम्मीदें टूटने वाली हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, खुदा आपको इस मुल्क में कामयाब करेगा। ओ यस, अपने कदमों पे खड़े हो जाएं यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि स्पेशली खुदा मेरे दिल में डाल रहा है, वर्शिप टीम जल्दी से आ जाए यहाँ पर। रिदम के साथ हम एक गीत गाएंगे, बंधन टूटेंगे। हालेलुया, जुए भी टूटेंगे क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हरसू छाया है। और मैं चाहता हूं कि प्लीज जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं चाहता हूं वो लोग सब सामने आ जाएं। आप थोड़ी सी जगह बनाइए प्लीज। जो पहली दफा आए हैं अगर वो सामने आना चाहते हैं, खास बरकत आपको प्रभु देगा। ये जगह बना दें उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम आज इस चर्च में आए हैं। खुदा आपको लेकर आया है और खुदा आपके जीवन में बड़े काम करेगा। हालेलुया, बड़े काम करेगा, बड़े काम करेगा। बेटा आप आगे, लेडीज सारी आगे आ जाए। जो बेटियां फर्स्ट टाइम आई हैं सरफ आ जाए। शोखोराबा से खेरेबे सोखोराबा राबा ओ रोबो रोबो से खेरेबे राबा शोखोरेबे शखराबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं वो प्लीज सबसे आगे वो हो जो पहली दफा आए हैं, जो पहली दफा आए हैं, जो पहली दफा आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बेटा आप इधर आ जाओ। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हम गीत को स्टार्ट करेंगे, बाकी लोग भी आगे आ सकते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। अपनी आंखों को बंद करें। कोई भी कैद है, आज उसका लास्ट डे है। आप आजाद होने वाले हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, आप ब्लेस होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। माइक दे दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ब्लू वाला माइक कहाँ है? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। इस गीत के दौरान खास अनॉइंटिंग, खास 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 ब्रेक थ्रू होने वाला है। आप फील करेंगे उस मसा को। आज जो भी कैद है उसका लास्ट डे ऑफ योर प्रिजन। लास्ट डे, बल्कि में मोमेंट है, आखिरी लम्हे हैं उस कैद के। प्रभु ने आपको ऑलरेडी आजाद कर दिया है और एक बड़ी गवाही पतरस की तरह आप भी देंगे। आप जान जाएंगे कि खुदा ने ये कलाम भेजकर आपको इब्लीस के हाथ से छुड़ा लिया है। हालेलुया। यू विल टेस्टिफाई फॉर हिज ग्लोरी। हालेलुया। क्योंकि यीशु आया है, सब गाएंगे। क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है। अपने हाथों को उठाइए। क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर सू छाया है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, बस अभी हर सू आया है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, जुए भी टूटे। हमदे मसीह की गाओ तुम, हमदे मसीह की गाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम, रूह से भरते जाओ
अवधि जीवन पाओ तुम, कुवत से भर जाओ तुम। हालेलुया। हालेलुया, जुए भी टूटे क्योंकि यीशु आया है। सब कहिए क्योंकि यीशु आया है, बसा भी हर सुझाया है। बंधन टूटे, Oh yes Lord। हालेलुया, जुए भी टूटे। यीशु का प्यार निराला है, यीशु का प्यार निराला है। दुखियों का रखवाला है, दुखियों का रखवाला है। पिया मौत पे आना है, तारीकियों में उजाला है। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर सुझाया है। बंधन हालेलुया, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। कसरत का मसा जब आता है, कसरत का मसा जब आता है, तब शैतान भाग जाता है। हालेलुया। तब शैतान भाग जाता है। यीशु जब भी आता है, मोजज़ा हो जाता है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे। हालेलुया, जुए भी क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर सुझाया है। बंधन टूटेंगे, हालेलुया, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, हालेलुया, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे। हो। बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। शैतान भाग रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। इब्लीस का सारा इख्तियार जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप आजाद हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं, आप ब्लेस हो रहे हैं। अनॉइंटिंग आ रही है, आप ब्लेस हो रहे हैं, जकड़े हुए आजाद हो रहे हैं। खुदावंत की आग आ रही है, खुदावंत के फरिश्ते यहाँ पर आ रहे हैं, खुदा की कुदरत यहाँ पर आ रही है। रब्बा बाबा रब्बा बारे बे, ओ रब्बा बारे बे 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 रे बे 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 रे बे रे बे रे बे। होली 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 स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। शोकोरा बारा बारे बे 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 बे। फायर 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 फायर। हो बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी कसरत का मसा जब आता है, कसरत का मसा जब आता है, तब शैतान भाग जाता है, तब शैतान भाग जाता है। यीशु जब भी आता है, मोजज़ा हो जाता है। हालेलुया। जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे,
जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे। हालेलुया, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे। Oh yes, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे। हालेलुया, जुए भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। ओ यस, हालेलुया। खुदा की हजूरी यहाँ पर मौजूद है। क्रिस्टियन दुआ करें, दुआ करें। ये छुटकारे का समय है, ये आजादी का समय है, और खुदा की हजूरी, खुदा की सामर्थ यहाँ पर कसरत के साथ उतर चुकी है। वो आपको छूने को है, वो अपनी सामर्थ है आपको छू रहा है, वो आपको चंगा कर रहा है, वो आपको आजाद कर रहा है। ओ यस, खुदा की हजूरी कसरत के साथ यहाँ पर मौजूद है, और ये जब भी आता है मौजूदा हो जाता है, और ये मौजूदे का वक्त है, ये छुटकारे का समय है, ये ब्लेसिंग का समय है। ओ यस, आज तक आपने जितना दुख सहना था सह लिया, जितनी कैद में रहना था रह लिया। आज के बाद कैद आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, आप आजाद किए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से, उसकी हजूरी से, उसकी हजूरी में जुए और बंधन टूटते हैं, और ये जुए और बंधन टूट चुके हैं। आज इस कलाम की कुदरत से, इस कलाम की कुदरत से हर एक जुआ, हर एक बंधन छूले यीशु टूट मसीह के चुका नाम है। आप आजाद किए जा चुके हैं, आप आजाद छूले किए यीशु जा मसीह के चुके नाम हैं। से, यीशु छूले के नाम यीशु से मसीह के नाम से। आजादी आपकी ओ जिंदगी का रब्बा हिस्सा शोखोरे है। बे बे बे। आजादी ओ आपकी बोरे बे जिंदगी का शोखोरा हिस्सा बासे। है। ये ब्लेसिंग आपकी है, Holy Spirit, ये आशीष Holy आपकी है, Holy ये आशीष Spirit, खुदा ने आपको दी है शकारा बाबा। अपने बेटे यीशु के सामर्थी Hallelujah. नाम से। ओ यस, अपने बेटे यीशु के सामर्थी नाम से। Thank you, Yes. खुदावन। खुदा। चर्च सुने मेरी बात। यीशु जब भी आता है मोजज़ा हो जाता है। कसरत का मसा जब आता है तब शैतान भाग जाता है। आज शैतान भाग चुका है आपकी जिंदगी से, क्योंकि कसरत का मसा आपके ऊपर आ चुका है, वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ चुकी है, वो ब्लेसिंग आपके ऊपर आ चुकी है, बंधन टूट चुके हैं। खुदा का पाकरू मुझे वो लोहे के फाटक खुलते हुए दिखा रहा है। ओपन डोर्स इन द नेम ऑफ जीसस, ओपन हेवन इन द नेम ऑफ जीसस। जिसके ऊपर खुदा का आसमान खुल जाता है उसके लिए जमीन पर कोई दरवाजा बंद नहीं रह सकता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जैसे पतरस को खुदा ने निकाला है अपने फरिश्ते को भेजकर, आज ये कलाम आपके पास आया है, और ये कलाम आपकी पसली के नीचे जो दिल है वहां पर जाके स्ट्राइक हुआ है, और ये खुदा ने स्ट्राइक किया है आपके ऊपर। और ये स्ट्राइक आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए, आपके अंदर से वो अनॉइंटिंग को निकालने के लिए, आपके अंदर से वो ब्लेसिंग को बाहर निकालने के लिए। आप बोलेंगे, आप गवाही देंगे, आप चलकर बाहर जाएंगे अपनी सिचुएशन से और टेस्टिफाई करेंगे, और आप कहेंगे मेरे खुदा ने अपने कलाम को भेजकर मुझे शैतान के हाथ से छुड़ाया। हालेलुया। और दुश्मन की सारी उम्मीदों को तोड़ दिया है। हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया, जोरदार तालियां। मेरा यीशु महान है, मेरा यीशु महान है, आपका यीशु महान है। वो सामर्थ और पावर और अनॉइंटिंग से भरा है। No prison walls can hold you. No prison walls. कोई भी कैद आपको रोक नहीं सकती। प्रभु यीशु कैद से छुड़ाने की कुवत रखता है। हालेलुया। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ। अपनी आंखों को बंद रखिए, हम आखिरी प्रेयर में जाएंगे
और मैं नाजिर को चाहता हूं कि वो यहाँ पर आए, सामने दुआ करें, खुदावन की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ओ रब्बा बब्बा रोजोरो रेखे बे 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 बे। सब दुआ करें, सब दुआ करें, खुदा की इस ब्लेसिंग को, खुदा की इस हीलिंग को रिसीव करें। हालेलुया, सब दुआ करें। खुदा ने आपको ब्लेस कर दिया है, खुदा ने आपकी जिंदगी से हर तरह के बंधनों को तोड़ दिया है, खुदा ने आपकी जिंदगी में एक गवाही को खड़ा कर दिया है। चर्च इसको रिसीव करें। हालेलुया, हालेलुया। रब्बा बब्बा रोजोरो रेखे बे। चर्च इस कलाम को रिसीव करें, अपनी जिंदगी में ले ले। हालेलुया। इस चर्च को, इस कलाम को घर में जाके भी चिंगारी करें। जब जब सुनेंगे ये आपकी जिंदगी में एक नई ग्रेस को लाएगा, एक नई बरकत को लाएगा, एक नई हीलिंग को लाएगा, एक नई शिफा को लाएगा, एक नई जोर, नई ताकत, नई कुव्वत को लाएगा। चर्च शुक्र करें आज के कलाम के लिए। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं यहोवा पा खुदा। ये दुआ तेरे बेटे यीशु नाम से चाहते और मांगते हैं, आमीन। हम सब खुदा की सहाई हुई दुआ में शरीक होकर, जिसने हमें सहाया। ऐ हमारे बाप आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। कि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा दे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत पूरी मसीही कुल कलीसिया के साथ, बेलखसूस चर्च, आप और आपकी फैमिली के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन।